हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, पिछली वीडियो में हमने समविभव पृष्ठ के बारे में पढ़ा और हमने बिंदु आवेशिकांश समविभव पृष्ठ और समरूप विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ बनाना सीखा। बेटा, आज हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। तो अगला टॉपिक आपका बच्चा क्या है? समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट हम लेते हैं। बच्चों देखो, आपको पता है कि विभवांतर की जो डेफिनेशन है, विभवांतर की डेफिनेशन कहती है कि किसी आवेश को किसी बिंदु एकांक धन आवेश को अनंत से विभवांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो लाने में जो कार्य किया जाता है, ठीक है, वही कार्य उन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। तो बेटा ये विभवांतर की डेफिनेशन है कि वी बी माइनस वी ए इक्वल है क्यू नॉट। ठीक है, ये विभवांतर की परिभाषा है। तो अगर मैं बात करता हूं समविभव पृष्ठ पर, तो समविभव पृष्ठ आप जानते हो, समविभव पृष्ठ के लिए तो बच्चों हम जानते हैं कि समविभव पृष्ठ के लिए क्या होगा बेटा, वी बी इक्वल टू वी, क्योंकि समविभव पृष्ठ क्या होता है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, विभव का मान एक समान हो। ऐसे पृष्ठ को बच्चों हम क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो समविभव पृष्ठ के लिए वी बी इक्वल टू क्या हो, वी ए। तो यहां से आपका क्या आ गया, दिस एम्प्लाइज डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाई क्यू नॉट इक्वल है वी बी, और वी ए क्या रख दिया मैंने, वी बी, वी और वी बराबर है। तो बेटा दिस एम्प्लाइज डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाई क्यू नॉट इक्वल है 0। सो दिस एम्प्लाइज डब्ल्यू ए बी इक्वल है 0। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम समविभव पृष्ठ पर किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, ठीक है, यदि हम समविभव पृष्ठ पर किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, तो उस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य उसका मान क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो यही इसका पहला गुणधर्म है। तो पहला गुणधर्म क्या बेटा, समविभव पृष्ठ का, समविभव पृष्ठ के गुणधर्म, पहला गुणधर्म क्या है कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान क्या होता है बेटा, 0 होता है। ये आप यहां से देख रहे हो, ठीक है, ये चीज आप देख रहे हो। तो पहला पॉइंट अपना यही है कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने का कार्य क्या होता है, 0 होता है। देखो बच्चों, सेकंड अगर मैं गुणधर्म की बात करूं तो आपने ये सब चीज डायग्राम से भी मैंने आपको बताया। जैसे आपका समरूप विद्युत क्षेत्र है, जैसे आप समरूप विद्युत क्षेत्र होता बेटा, तो आपको मैंने बताया था कि समरूप विद्युत क्षेत्र में अगर मैं समविभव पृष्ठ बनाता हूं, तो यदि मैं समरूप विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ बनाऊंगा तो ये क्या होगा आपका, ये समरूप विद्युत क्षेत्र में ये क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। तो ये मैं कह रहा हूं अगर इस पृष्ठ का विभव कितना है V1 और इस पृष्ठ का विभव कितना है V2, ठीक है, तो V1, तो ये समविभव पृष्ठ होते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या है, समविभव पृष्ठ पे क्या होती है, लंबवत। तो सेकंड गुणधर्म यही है कि समविभव पृष्ठ हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होते, या कह सकते हो आप विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा क्या होगी, समविभव पृष्ठ पर लंबवत होती है बच्चों। ये इसका सेकंड गुणधर्म है। और बेटा इस चीज को आप प्रूव भी कर सकते हो, अगर आपसे पूछे जाए कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ की दिशा की क्या होता है, लंबवत होता है, तो आपको पता है कि विभवांतर की जो परिभाषा है, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू होते हैं माइनस इंटीग्रल ऑफ ई वैक्टर ई डॉट वैक्टर डी आर। ठीक है, तो आप कह सकते हो वी बी माइनस वी ए इक्वल है माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डी आर कॉस थीटा। क्लियर बच्चों? तो इसका मतलब अगर मैं समविभव पृष्ठ की बात करूं तो समविभव
पृष्ठ के लिए VB इक्वल टू क्या होगा, VA होगा। समय पृष्ठ के लिए VB इक्वल टू क्या होगा बच्चों, आपका VA होगा। तो VB इक्वल टू VA, तो ये क्या हो गया आपका 0। सो 0 इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ EDR cos थीटा। अब देखो बच्चों, विद्युत क्षेत्र तो होगा ही, क्योंकि आपका तो यहाँ पर E0 नहीं है, क्योंकि ठीक है E0 नहीं है, DR भी 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये चीज 0 कब होगी, E और DR तो नॉन जीरो टर्म है। तो ये 0 कब होगी, जब आपकी cos थीटा क्या हो, 0 हो। और cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, थीटा क्या हो, 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो समरूप जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा क्या होता है, समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। अगर आप विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत जा रहे हो तो विभव का मान क्या रहता है, नियत रहता है। और आप देख रहे हो कि समविभव पृष्ठ हमेशा विद्युत क्षेत्र दिशा क्या होता है, लंबवत होता है। यहाँ से भी आप प्रूव कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप नोट कीजिए, वैसे इसे करने को जरूरत नहीं है इतना, मैं आपको लिखवा दिया कि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा क्या होती है बेटा, समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ये आपको पता होना चाहिए, सारा कुछ आप नोट कीजिए। समविभव पृष्ठ के गुणधर्म चल रहे हैं आपके, 2 गुणधर्म हम पढ़ चुके हैं बेटा। तीसरा अगर हम गुणधर्म बात करें, तीसरा गुणधर्म है कि 2 समविभव पृष्ठ, ठीक है। तीसरे गुणधर्म क्या है, 2 समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को, 2 समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते, ठीक है। 2 समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। जैसे इस तरह का एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था विद्युत बल रेखाओं में कि 2 विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काट सकती। तो उसी तरीके से बेटा 2 समविभव पृष्ठ भी कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। उसके पीछे कारण है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है कि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकते। उसके पीछे कारण बेटा, जैसे मान लीजिए मैं कोई 2 समविभव पृष्ठ बनाता हूँ, मान लीजिए एक समविभव पृष्ठ मेरा ये है और एक समविभव पृष्ठ मेरा ये है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इस पृष्ठ का विभव कितना है, 10 वोल्ट, और इस विभव का पृष्ठ कितना, 20 वोल्ट मान लीजिए, ठीक है। तो इसका विभव 10 वोल्ट, इसका विभव 20 वोल्ट। अगर मैं एक पॉइंट लूं तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, जिसके हर पॉइंट पर विभव का मान क्या हो, एक समान हो। अगर मैं ये पॉइंट इस वाले पृष्ठ पर मानूं तो इस वाले पृष्ठ के अनुसार इस पॉइंट का विभव क्या होगा, 20 वोल्ट। और अगर मैं इस पॉइंट को इस वाले पृष्ठ में मानूं तो इसका विभव कितना होगा, 10 वोल्ट। तुम लोग अगर हम ये माने कि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि उस कटान बिंदु पर विभव के 2 मान हुए, जबकि विभव के 2 मान संभव नहीं है बच्चों। तो जब विभव के 2 मान संभव नहीं है तो 2 समविभव पृष्ठ भी एक दूसरे को नहीं काट सकते, ये संभव नहीं है बच्चों, ठीक बच्चों। तो यह आपको पता होना चाहिए। अगला अगर मैं गुणधर्म की बात करूं तो अगला गुणधर्म क्या है कि जो एक्चुअल में आपको मैं बता देता हूं, जो चालक होता है ना, चालक, ठीक है। अब जैसे बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे विभवांतर है, ठीक है। जो चालक होता है ना, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र में शून्य होता है, या इसको जो चालक होता है ना, चालक हमेशा एक समविभव पृष्ठ की तरह काम करता है। तो जब चालक, कोई भी चालक, कोई कैसा भी चालक हो, चालक की सतह हमेशा क्या होती है, समविभव पृष्ठ की तरह काम करती हैं। जब चालक की सतह समविभव पृष्ठ की तरह काम करेगी तो इसका मतलब, और विद्युत क्षेत्र क्या होता है, समविभव पृष्ठ पे क्या होता है, लंबवत। तो इसका मतलब क्या हो गया कि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा क्या होगी, चालक की सतह की क्या होगी, लंबवत होती है, ठीक है। ध्यान रखना बेटा कि जो आपका चालक है, चालक आवेशित चालक की सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, एक समान होता है। इसे मैं क्वेश्चन के रूप में लूंगा कि क्यों आवेशित चालक की सतह विद्युत क्षेत्र चालक, क्योंकि आपको चलो बता देता हूं इसका कारण, क्योंकि आवेशित चालक की जो सतह है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। अब विद्युत क्षेत्र 0 है तो इसका मतलब VB माइनस VA इक्वल टू क्या होता है, माइनस इंटीग्रल ऑफ EDR, या ऐसे को, ठीक है ना। अभी इस क्वेश्चन को मैं बाद में बताऊंगा, अभी यहां बन जाना कि चालक के अंदर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र 0 होता है। और जब विद्युत क्षेत्र 0 होता है ना बेटा,
तो विभव जीरो नहीं होता, विभव क्या होता आपका नियत होता। अभी मैं बताऊंगा इस चीज को। जब विद्युत क्षेत्र जीरो होगा तो विभव क्या होगा, नियत होगा, ठीक है ना। और जब विभव नियत होगा तो इसका मतलब ये सरफेस कैसी हो गई, हर जगह विभव नियत हुआ। तो हर जगह जब विभव नियत होगा तो ये कैसा, ये क्या हो गया, चालक कैसी हो गई, चालक की सतह क्या हो गई, एक समविभव पृष्ठ हो गई। ठीक है, चालक की सतह बच्चों क्या हो गई आपकी, एक समविभव पृष्ठ, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है, इस चीज को ध्यान रखना। जब विद्युत क्षेत्र जीरो होता तो विभव का मान नियत होता है। इस चीज को मैं भी बताऊंगा कि चालक के अगर विद्युत क्षेत्र जीरो तो विभव का मान नियत कैसे होगा। तो विभव के मान नियत होने का मतलब है चालक की सतह क्या हो गई, एक समविभव पृष्ठ हो गई। और समविभव पृष्ठ होने के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, हमेशा चालक की सतह के लंबवत होता है। ठीक है, शायद मैंने ऐसा क्वेश्चन आपसे कहा था कि मैं बताऊंगा कि विद्युत क्षेत्र चालक की सतह के लंबवत क्यों होती है। उसका कारण यही है क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो, विद्युत क्षेत्र जीरो तो विभव नियत, विभव नियत तो चालक की सतह समविभव पृष्ठ, और समविभव पृष्ठ पे क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, लंबवत होता है। अतः ध्यान रखना बेटा, अतः चालक एक समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। तो बेटा ये चालक के गुणधर्म हैं। इससे आगे की चीजें अब हम डिस्कस करेंगे, यहां तक की सभी चीजें आप नोट कीजिए बच्चों। हाँ बेटा, हम लोग पढ़ चुके हैं विद्युत समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। तो आगे हम पढ़ेंगे, अगला जो टॉपिक है आपका वो है आपका कैपिटल ई व कैपिटल वी के मध्य संबंध। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विद्युत विभव के मध्य क्या निकालना बेटा, संबंध निकालना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत विभव के मध्य क्या संबंध है। देखो बच्चों, मैं कह रहा हूं ये कोई प्लस क्यू आवेश है और इस प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर कोई पॉइंट है पी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर मैं अनंत पे ले जाऊं, ठीक है, तो इस बिंदु आवेश का अनंत पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी बेटा, जीरो। क्योंकि आप बता कि ई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर आर टेंड्स टू अनंत, अगर आर अनंत की ओर जाएगा तो ई का मान क्या हो जाएगा, शून्य। तो मैं कह रहा हूं कि इस बिंदु पी पर, मतलब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि इस बिंदु पी पर, मतलब जो आर दूरी पर जो पॉइंट है, आर दूरी पर जो है जो पॉइंट है पी, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई, और अनंत पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बेटा वो होती है जीरो। ठीक है, ई ब्रैकेट में आर का मतलब है कि आर स्थिति पर, मैं कह रहा हूं कि आर स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। ठीक है, और अनंत पर विद्युत क्षेत्र क्या होती है, जीरो है, ये हम जानते हैं। तो अगर मैं विभव की परिभाषा से बात करूं, विभव की परिभाषा से, ठीक बेटा, यदि मैं विभव की परिभाषा से बात करूं तो विभव की परिभाषा क्या होती है, v इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर, ये विभव की परिभाषा है। और लिमिट क्या होती है बेटा, इन्फिनिटी से आर। अगर मुझे आर दूरी पर विभव निकालना है, किसी आर स्थिति विभव निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है, v इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। क्लियर। अब बच्चों मैं ऐसा क्या करता हूं, इसका डिफरेंस कर देता हूं, मतलब अवकलन कर देता हूं। दोनों ओर अवकलन करने पर, दोनों ओर अवकलन करने पर, ठीक बच्चों, मैं दोनों ओर अवकलन करूंगा। तो बेटा जब मैं दोनों ओर अवकलन करूंगा तो इसका अवकलन मैं इधर कर देता हूं, तो आप आर के रेस्पेक्ट में, तो अवकलन ये होगा डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू डी बटे डी आर, और इंटीग्रल ऑफ, अवकलन किसका हो रहा है, इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर, लिमिट इन्फिनिटी से कैपिटल आर। ठीक है, अब देखो बेटा अवकलन और समाकलन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। जैसे आप सबको पता है कि अगर मैं एक्स स्क्वायर का क्या करता हूं बेटा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर मैं एक्स स्क्वायर का बच्चों अवकलन करता हूं एक्स के रेस्पेक्ट, तो बच्चों क्या होगा आपका 2x, बोलो होगा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस 2x का क्या करता हूं, dx मुझे लगाना पड़ेगा, जहां पे जो dx लगाया जाता है वो dx क्या बता रहा है इसका,
कि इसका अवकलन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पे जो नीचे वाला dx ये क्या बता रहा है कि इसका अवकलन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में। इस तरीके से ये वाला एक्स क्या बताएगा आपको बच्चों कि इसका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों 2x का जो इंटीग्रेशन होगा कितना होगा, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो बेटा क्या होगा, 2 एज इट इज, एक्स की पावर कितनी है 1, 1 का डिवाइड बाई 2, 1 जितनी पावर होती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, 1 + 1 2 डिवाइड बाई 2। तो बच्चों कितना आया, एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, तो आप देख रहे हो जस्ट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अवकलन है। ठीक है, तो मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खत्म कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, डिफरेंशिएशन हो रहा किस टर्म का, इंटीग्रेटेड टर्म का। ठीक है, इस इंटीग्रेशन टर्म का क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन। तो एक चीज देखो बच्चों कि अगर मैं, जैसे मैंने 2x है, ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहता हूं इंटीग्रेशन ऑफ, देखना बच्चों, अगर मैं आपसे कहता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx और d डिवाइड बाई dx, क्लियर बच्चों। तो अब बच्चों इसे आप क्या लिखोगे बोलो, ये किसके इक्वल होगा। एक चीज देखो, पहले आप इसका इंटीग्रेशन करोगे बच्चों, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर। सुनो ध्यान से, पहले मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा बच्चों, इस 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर। तो पहले मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, d/dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर। फिर मैं क्या करूंगा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप देख रहे हो कि जब मैं इस टर्म को सॉल्व कर रहा हूं तो इस टर्म का फाइनली आंसर कितना, 2x। इसका मतलब जो ये वैल्यू होती है यही आंसर आती है इसकी। आप यहां से देख रहे हो कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, पहले इस टर्म को सॉल्व करूं तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर। फिर उस जो टर्म एक्स स्क्वायर आई उसका डिफरेंस करूं 2x। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस टर्म का सॉल्यूशन लिखूं तो इस टर्म का सॉल्यूशन क्या होगा, 2x। या ऐसे कहो कि डिफरेंशिएशन ने इंटीग्रेशन को मार दिया और क्या रह गया आपका, 2x। तो इसी तरीके से बेटा अगर मैं इस टर्म को लिखूं, यहां पे देखो माइनस है बच्चों आगे, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये तो केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से था बच्चों, अगर मैं इसको सॉल्व करूं बच्चों तो dv/dr बच्चों क्या आएगा, देखो केवल अगर मैं इस जैसे इसको देखूं तो इसका सॉल्यूशन क्या आया, केवल 2x। तो उसी तरीके से इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, केवल e। तो यहां से क्या आएगा बेटा आपका, इसका सॉल्यूशन आएगा आपका e। क्लियर बच्चों, और लिमिट क्या आपकी, इन्फिनिटी से r। क्लियर बच्चों, और माइनस का आपका आगे रहेगा। ठीक है, तो अब देखो dv/dr, इस लिमिट का मतलब है, एक बार कैसे रखते हैं हम लिमिट, आप सबको बताएं, माइनस e की वैल्यू एक बार कौन सी स्थिति पर निकालनी है, r की स्थिति पर, माइनस e की वैल्यू एक बार कौन सी स्थिति पर निकालनी है बच्चों, इन्फिनिटी पर। क्लियर, तो यहां से क्या है आपका dv/dr इक्वल टू माइनस, बच्चों अभी हमने पढ़ा, तो मैंने आपको बताया हुआ कि r स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी लेनी है हमें, e, और अनंत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी लेनी है, 0। तो r स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बच्चों, e, और अनंत पर कितनी होगी, 0। क्लियर, तो यहां से क्या आ गया आपका dv/dr बच्चों कितना आया, माइनस के e। ठीक है, तो ये आपका फाइनली रिलेशन आ गया विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य। अगर बच्चों मैं इसको, तो यहां से मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि E इक्वल माइनस dv/dr। तो बेटा ये जो टर्म है, ये टर्म कहलाती है आपकी विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये रिलेशन आपको, मतलब ये फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य क्या संबंध बच्चों, E इक्वल टू माइनस dv/dr। बेटा जो यहाँ पे dv/dr है, ठीक है, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, देखो एक्चुअल में जैसे आपको बताया, अगर मैं आपसे ये कहूं कि dy, अगर मैं आपसे एक वर्ड बोलता हूं बेटा कि dy/dx, इसका मतलब क्या है, इसे आप कहोगे सर ये चीज का मतलब है y का x के सापेक्ष अवकलन। एक तो आप ये कहोगे बेटा देखो इसका असली मतलब क्या है, इसका मतलब, इसका असली मतलब ये है, अगर मान लीजिए आप एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हो किसके मध्य, y और x के मध्य, तो और मान लीजिए कोई ग्राफ है, तो अगर आपसे कहा जाए कि इस ग्राफ की ढाल क्या होगी, ढाल,
ठीक है, आप सब बच्चे जानते हैं ढाल जैसे मुझे इस पॉइंट में ढाल निकालना है। ढाल कैसे निकालते हैं हम बच्चे? यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इस टेंजेंट का एक्स अक्ष के साथ जो एंगल है ये क्या कहलाती है? ढाल। तो इस ढाल को क्या बोलेंगे? अगर ग्राफ मेरा वाई और एक्स के मध्य है तो इस ग्राफ की ढाल क्या कहलाएगी बेटा? डी वाई बटे डी एक्स। आप सबको पता है अगर मैं वाई और एक्स के मध्य ग्राफ है तो इस ग्राफ की ढाल क्या होती है? डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर बच्चों? तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब है वाई व एक्स के मध्य ग्राफ की ढाल। तो इस टर्म को बोलते हैं ढाल। ठीक है, और ढाल का दूसरा नाम होता है प्रवणता। ढाल का दूसरा नाम क्या होता है? ढाल कहो या बच्चों क्या कहो? प्रवणता। ठीक है, ये आपकी प्रवणता, दूसरा नाम इसका ढाल का दूसरा नाम होता है प्रवणता। ठीक है, मतलब y और x के मध्य ग्राफ की प्रवणता। उसी तरीके से बच्चों अगर हम यहां देखें तो ये भी आपकी dv अपॉन dr है। ठीक है, तो dv अपॉन dr, तो ये भी क्या है? तो dv जैसे dy अपॉन dx क्या आपकी प्रवणता किसकी? y और x के मध्य ग्राफ की। तो उसी तरीके से dv अपॉन dr भी क्या होगी? ढाल या प्रवणता किसकी? v और r के मध्य ग्राफ की। तो बच्चों इस वर्ड को हम लोग ना क्या बोलते हैं? इस वर्ड को बोलते हैं, इसका नया नाम क्या? विभव प्रवणता। ठीक है, प्रवणता मतलब ढाल। तो इस टर्म को dv अपॉन dr को क्या बोला जाता है? v का मतलब क्या हो गया? विभव प्रवणता। तो dv अपॉन dr को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? विभव प्रवणता। आप ध्यान रखना, तो यहां dv अपॉन dr क्या कहलाएगा? आपका विभव प्रवणता कहलाएगा। तो ये संबंध है किसके मध्य? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के मध्य, और E इक्वल टू क्या कहलाएगा? आपका विभव प्रवणता। क्लियर बच्चों? तो ये आपको यहां पर ध्यान चाहिए। तो जो ये d अपॉन डी आर है, ठीक है ना, चलो यहां तक की सभी चीजें आप नोट करो। ठीक है, स्क्रीन पॉज कर लेना, यहां तक की सभी चीजें आप नोट कीजिए। हाँ बच्चों, अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखता हूं, ये तो देखो एक्चुअल में बताओ बच्चों, एक विद्युत जो क्षेत्र की तीव्रता है ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कैसी राशि बच्चों? तो आप कहेंगे सर सदिश या अदिश? तो आप कहेंगे सर सदिश राशि है, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी एक सदिश राशि है। तो जो वेक्टर ई, जो कैपिटल ई है, कैपिटल की है एक सदिश राशि। तो अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखूं, सदिश रूप में लिखता हूं बच्चों, तो सदिश रूप में क्या होगा बच्चों? देखो इधर, तो सदिश रूप में क्या होगा? वेक्टर ई इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। अब यहां पे तो दिशा है, यहां पे दिशा नहीं है, तो इसका अब यहां पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा? यहां पे बेटा मैं क्या लगाऊंगा? आर कैप। ठीक है, दिशा बताने के लिए लगाऊंगा आर कैप। मतलब वेक्टर ई इक्वल टू क्या गया? माइनस डीवी अपॉन डी आर इंटू आर कैप। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई? सदिश रूप में आपका निरूपण आ गया किसका? विभव प्रवणता का। ठीक है, और डीवी अपॉन डी आर क्या बोलेंगे? विभव प्रवणता। तो बेटा ध्यान रखना, ठीक है। तो एक चीज में आप एक मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट में क्या लिख रहा हूं कि जो आपकी विभव है, विभव एक अदिश राशि है, ठीक है ना, ध्यान रखना, विभव एक अदिश राशि है, जबकि विभव प्रवणता, जबकि विभव प्रवणता एक, ठीक है, विभव एक अदिश राशि जबकि विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। क्लियर बेटा? विभव प्रवणता क्या है? सदिश राशि। डीवी अपॉन डी आर क्या बोलते हैं? सदिश राशि। ठीक है, आप इसके ऊपर वेक्टर भी लगा सकते हो, इस तरह दिखा दो, इस तरह दिखा दो आप, ठीक है, और दिशा क्या होगी इसकी? फिर एस दिखा दो, आर कैप, इकाई सदिश। ठीक है, बट इसकी दिशा क्या होती है? विभव प्रवणता की दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इसकी दिशा को हम क्या लिख सकता हूं? माइनस आर कैप, इस तरीके से, है ना, कि इसकी जो दिशा है वो क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है, जिसकी दिशा, जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, नेगेटिव
साइन हमें यही बताता है कि विभव प्रवणता एक अदिश राशि है, सदिश राशि सॉरी, जिसकी दिशा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। बेटा इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसकी दिशा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। क्लियर बच्चों? चलो अब आगे इसी में देखो, आप ये सब चीज आपने नोट कर ली। तो बच्चों जो डी अपॉन डी आर है ना, डी अपॉन जो डी अपॉन डी आर बच्चों जो मैंने लिखा ना यहाँ पे डी बी अपॉन डी आर, इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये संकारक बोलते हैं इसे, संकारक ऑपरेटर। ठीक है, और जो ये डेल्टा होता है ना बच्चों, अब आपको एक चीज ध्यान रखिए, डी अपॉन डी आर, देखो आर क्या है, पोजीशन है। आर क्या है, पोजीशन है पॉइंट की। अब पोजीशन जो होती है, कोई जरूर थोड़ी है पोजीशन पॉइंट की पोजीशन केवल एक्स दिशा में हो। अब जैसे मान लीजिए मैं ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। अब कोई पॉइंट यहां पर, तो इसकी पोजीशन कैसे बताई जाएगी, ये होगी वेक्टर आर। तो वेक्टर आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स में भी होंगे, वाई में भी होंगे, जेड में भी होंगे। तो इसलिए यहां पर जो डी अपॉन डी आर जो आपका डेल्टा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कर्ली, इसको बोलते हैं कर्ल। डेल डेल वाई डेल आर, सॉरी डेल वाई डेल एक्स, जो आपका ये डी अपॉन डी आर है, इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं कई बार। ठीक है, इसे और दूसरा इसे बोलते हैं ग्रेडियंट। इस वर्ड का नाम क्या है, जो ये आपका ये है, इसे बोलते हैं ग्रेडियंट, प्रवणता। ग्रेडियंट और वर्ड ऑल बोला जाता है। ठीक है, और जो आपका ये संकारक है डी अपॉन डी आर कहो या डेल्टा कहो, ये बच्चों किसके इक्वल होता है, डेल अपॉन डेल एक्स। आपको ध्यान रखना, डेल अपॉन मतलब पार्शियल डेरिवेटिव, आंशिक अवकलन एक्स का, आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड बच्चों के कैप। ठीक है, जो आपका डी अपॉन डी आर है, इसको इस फॉर्मेट में लिखा जाता है बच्चों। यहां तक ये सारी चीजें आप नोट कीजिए। ठीक बच्चों, नोट करो ये सारा कुछ। तो बच्चों यहां से आपका जो आपको होता है ई इक्वल टू होता हमारा माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो इसे आप क्या ले सकते हो बच्चों, सदिश रूप में ले सकते हो। इसे अगर मैं सदिश रूप में बात करूं, माइनस डेल्टा वी, क्योंकि ये डी अपॉन डी आर किससे डिपेंड करते हैं, इससे। और जो ये डेल्टा होता है वेक्टर डी अपॉन डी आर कह लो, या ये वेक्टर में है ना, वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं। तो ये आपका जो वेक्टर डेल्टा है, तो इसे क्या लिखेंगे, माइनस। इसी जगह मैं ये लिखूं तो इसे क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, वेक्टर इक्वल टू क्या, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। क्लियर बच्चों? तो यहां से बच्चों अगर हम इसे ओपन करें, अब देखो यहां से अगर मैं इसको ओपन करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं वेक्टर ई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप बच्चों, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। ध्यान रखना ये अंतर है, डी और डेल में अंतर बेटा। डी का मतलब तो होता है पूरा अवकलन, और इसका मतलब होता है आंशिक अवकलन, पार्शियल डेरिवेटिव जिसे बोलते हैं ना, आंशिक अवकलन। बताऊंगा इसका मतलब अभी। जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप बच्चों, सॉरी माइनस आएगा ना। अब मैं कह रहा हूं कि जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के तीन घटक होंगे, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। तो मैं कह रहा हूं एज, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के हम तीन घटक लग सकते हैं, एज वेक्टर ई इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप बच्चों। तो यहां से, तो अगर मैं इसी जगह लिख दूं तो यहां से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप इक्वल टू क्या होगा बच्चों, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई
जे कैप, इसको हटा देता हूं, माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। तो ऑन कंपेयरिंग, और मतलब तुलना करने पर बेटा, ऑन कंपेयरिंग हम तुलना करें तो देखो इधर आई कैप के आगे कितना डेल वी अपॉन डेल एक्स, इधर आई कैप का क्या ई एक्स। तो क्या आएगा बेटा, अगर आपको एक्स दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करनी है तो क्या कर दो, v का मतलब विभव का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दो, तो आपको किसका मान आएगा, x दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा। यहां पर बेटा जे कैप के आगे ये है, यहां पर जे कैप के आगे ई वाई, तो ई वाई इक्वल टू क्या होगा बच्चों, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। अगर आप विभव का v का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दो तो क्या आएगा आपका ई वाई आ जाएगा बच्चों। इसी तरीके से बच्चों आपका यहां पर के कैप के आगे ये है और यहां पर के कैप के आगे ई जेड, तो ई जेड क्या आएगा बच्चों आपका, ई जेड इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। क्लियर बच्चों। तो ये अगर आप विभव का v का z के सापेक्ष क्या कर दो बच्चों, आंशिक अवकलन कर दो, तो आपको z दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त हो जाएगा बच्चों। ठीक है। अब देखो आंशिक अवकलन का मतलब क्या है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने कहा कि जैसे मैं कह रहा हूं v बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे Ex बताओ, मतलब x दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, तो x दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, तो कैसे निकालूंगा बेटा, तो आपको बता कि x दिशा में विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, विभव का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन का मतलब यह है कि x को छोड़ के बाकी सभी राशि क्या माननी है आपको। देखो वैसे तो सामान्यतः x और y दोनों हमारी वेरिएबल राशि होती है, मतलब अचर राशि, सॉरी चर राशि है ना, वेरिएबल राशि होती है। बट यहां पर जब हम आंशिक अवकलन करते हैं तो इस आंशिक अवकलन हमें यह बताता बच्चों कि x के अलावा कुछ भी हो, y z x कुछ भी हो, x के अलावा कुछ भी हो, वो सभी क्या चीजें आपकी नियत हैं। तो यहां पर जो x के अलावा अगर मुझे x ex निकालना है तो ex निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स बच्चों करूंगा, नहीं करूंगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि x के अलावा बाकी सभी टर्म क्या होंगे आपकी कांस्टेंट मानी जाएगी। तो बच्चों यहां से v आपका क्या बच्चों, v आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है। देखो इसका जो मेन यूज है आपको तो बस फॉर्मूला ध्यान रखना है कि विद्युत विभव का ये फॉर्मूला होता है, और मेन यूज इसका होगा तो न्यूमेरिकल में होगा, डेरिवेशन इसका इतना खास इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है। विभव का फॉर्मूला ये है v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। क्लियर बच्चों। तो अब इसका मैं डेल वी अपॉन डेल एक्स निकाल दो। डेल वी अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या है बच्चों कि x को छोड़ के बाकी सभी राशि क्या माननी है, नियत। x वेरिएबल है तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा बच्चों, 2x, वाई स्क्वायर यहाँ पे ये बिना एक्स वाले टर्म है तो ये कैसी मानी जाएगी, नियत। तो इसका अवकलन क्या होगा बच्चों, 0 प्लस 2 नियत है, y नियत है, 2y एज इट इज बच्चों, और x का अवकलन कितना हो गया 1। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स कितना है बच्चों आपका, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स आपका आया 2x प्लस 2y। अगर मैं इसमें रख दूं तो देखो बच्चों यहां से Ex की वैल्यू क्या आएगी, Ex इक्वल टू क्या आएगा बच्चों आपका माइनस ब्रैकेट में 2x प्लस के 2y। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अभी हम इस पर आधारित काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आप ये सारी चीजें नोट कीजिए। और आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे आगे हम इसकी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। बेटा ये सारा कुछ नोट करना, ध्यान रखना कि x दिशा में विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं, y दिशा में विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं, और z दिशा में विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।